हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरें आज की हैं। अंतिम चयन परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची भी की जाएगी जारी। एकल पदों पर भर्ती की चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी, जिसमें पदों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन सभी अभ्यर्थियों को 1 साल या नई भर्ती निकलने तक वैध माना जाएगा। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी। अब प्रत्येक परिणाम के बाद प्रतीक्षा सूची भी उसके साथ जारी की जाएगी, जिसमें 25% अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा। अभी तक एकल संवर्ग के पद जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल आदि पर पदों के सापेक्ष कुल चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजी जाती थी। इस सूची के तहत चुने हुए कई अभ्यर्थी किसी अन्य भर्ती में चुनने की वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं, वह पद खाली रह जाते हैं। इस प्रक्रिया में सरकार बदलाव करने जा रही है। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब एकल संवर्ग की भर्ती में पदों के सापेक्ष एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। मसलन अगर किसी भर्ती में 100 पद हैं तो उसके लिए चुने गए 100 अभ्यर्थियों में से 25 अभ्यर्थियों की अन्य की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। साल भर में जो पद खाली होंगे उन पर अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा। सरकार प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में रखेगी। पीसीएस जैसी भर्तियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। अंतिम चयन परिणाम के बाद एकल संवर्ग के खाली पदों पर नौकरी का मौका, एकल संवर्ग वाले पदों की भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। इसी क्रम में रिक्त पदों पर भर्ती होगी। यह वेटिंग लिस्ट अधिकतम 1 साल या नई भर्ती शुरू होने तक प्रभावी रहेगी। जिन भर्तियों में अब तक परिणाम नहीं निकला है उन सभी भर्तियों पर यह नया बदलाव लागू होगा है। तो फ्रेंड्स, जो नए भर्ती परिणाम आएंगे उन पर यह लागू होगा। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी एकल संवर्ग वाले पदों में। प्रदेश में 100 से ज़्यादा पटवारी क्षेत्र बढ़ाने का है प्रस्ताव। उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल क्षेत्र बढ़ेंगे। उत्तराखंड में नए पटवारी और लेखपाल क्षेत्र बढ़ेंगे। प्रदेश में 100 से अधिक पटवारी लेखपाल क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए नए सिरे से पटवारी क्षेत्रों का निर्धारण किया जा रहा है। बड़े बड़े क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण कर उन्हें छोटा किया जाएगा। अभी पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में एक एक पटवारी के पास बड़े बड़े क्षेत्रों का जिम्मा है। कहीं कहीं पर तो एक पटवारी के पास अपने क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त रूप से अन्य क्षेत्रों का भी जिम्मा है। ऊपर से वीआईपी ड्यूटी, भूमि विवाद प्रमाण पत्र रिपोर्ट लगाने के लिए से लेकर चुनाव व अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े काम का जिम्मा अलग रहता है, जिसके कारण पटवारी लेखपाल आमजन से जुड़े कार्यों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान को पटवारी क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी चल रही है। राजस्व परिषद ने पटवारी क्षेत्र को लेकर दोनों मंडलों के कमिश्नरों से रिपोर्ट मांगी। एक दौर की बैठक हो चुकी है। जल्द दूसरे दौर की बैठक में सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा और प्रयास है कि 100 से अधिक नए पटवारी क्षेत्र किए जाने की। नए पटवारी क्षेत्र तैयार होने से इन पदों पर भर्ती के जरिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। लेखपाल संघ लंबे समय से पटवारी क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने की मांग कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था में एक एक पटवारी के पास बहुत बड़े क्षेत्रों का दबाव है। इसका असर आम जनता से जुड़े कार्यों पर भी पड़ रहा है। अभी पटवारी क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। एक ही क्षेत्र में काफ़ी दूर दूर के इलाके शामिल है। इन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण कर आम जनता को राहत दी जाएगी। राजस्व में असल काम नीचे पटवारी स्तर पर ही रहता है। पटवारी क्षेत्र बढ़ने से पटवारी के नए पद सृजित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सचिव उत्तराखंड राजस्व परिषद का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपडेट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण विधेयक लाने को मंजूरी। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का लाभ देने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक विधानसभा के 5 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा और सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सूत्रों ने बताया कि विधेयक वर्ष 2004 से तब से लागू हो जाएगा जब से आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ था। दरअसल सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि उक्त अवधि में आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों के हितों को भी सुरक्षित कर सके। 10% आरक्षण का फ़ायदा सरकारी नौकरियों में मिलेगा आंदोलनकारियों को। 2004 में सबसे पहले एनडी तिवारी सरकार ने
आंदोलनकारियों को दिया था लाभ। एनडी तिवारी सरकार ने सबसे पहले आंदोलनकारियों को वर्ष 2004 में आरक्षण का लाभ दिया था। तब 7 दिन से अधिक जेल में रहने वाले घायलों को समूह ग के पदों में जिलाधिकारी के मार्फत सीधी भर्ती में नौकरियां दी गई थी। वहीं 7 दिन से कम जेल में रहने वाले अथवा चिन्हित आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, लेकिन ये सभी लाभ जियो के आधार पर मिल रहे थे। 26 अगस्त 2013 को हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी और जबकि मार्च 2018 में आरक्षण के लाभ से संबंधित शासनादेश नोटिफिकेशन सर्कुलर को सभी को खारिज कर दिया गया था। 15 दिसंबर 15 हरीश रावत सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा, लेकिन यह विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा है। सितंबर 22 में धामी सरकार ने इस विधेयक को राजभवन से वापस मंगाते हुए आंशिक संशोधन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी गठित की और 23 मार्च गैरसैंण कैबिनेट में सब कमेटी की सिफारिशें लागू करने व नए सिरे से संशोधित विधेयक लाने को हरी झंडी मिल गई। 12,000 के करीब चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड में फिलहाल। वर्ष 2015 में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों का अंतिम चिन्हीकरण हुआ था। छोटे आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए संगठन अभी भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर। सीएम ने युवा शक्ति को इस उपलब्धि पर दी बधाई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल उत्तराखंड ने 6 माह में रोजगार सृजन में 28% ग्रोथ दर्ज की है। इन आंकड़ों के साथ उत्तराखंड दूसरे नंबर पर देश में आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर युवा शक्ति को बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जारी फॉर्मल रोजगार सृजन के आंकड़ों में उत्तराखंड की ग्रोथ दर 2022 के मुकाबले 23 में जनवरी जून के बीच 28.6% दर्ज की गई। 33% ग्रोथ के साथ असम पहले, उत्तराखंड दूसरे, बिहार तीसरे, झारखंड चौथे, हिमाचल 5वें नंबर पर। इस उपलब्धि पर सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में रोजगार सृजन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सभी प्रधानमंत्री के कथन के अनुसार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए कार्यरत। तो आप देख सकते हैं रोजगार सृजन बढ़ोतरी में शीर्ष 5 राज्य। असम पहले स्थान 33% का, उत्तराखंड 28.6, बिहार चौथे स्थान पर, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर झारखंड चौथे और 5वें पे हिमाचल। तो ये था करंट अफेयर की महत्वपूर्ण जानकारी। और लास्ट अपडेट है, बिच्छू घास की रोटी खाएं और चाय की चुस्की लें। दवा के रूप में आने वाली बिच्छू घास कंडाली अब आपके मुंह का स्वाद भी बढ़ाएगी। उत्तराखंड में सिसूण या कंडाली कही जाने वाली बिच्छू घास देश के अलग अलग हिस्सों में कई नामों से पहचानी जाती है, लेकिन इसके नाम से ज़्यादा अचूक इसका काम है। पीलिया, मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए कारगर बिच्छू घास का स्वाद अब उत्तराखंड में लोग पारंपरिक तौर पर ले रहे हैं। अब आधुनिक रूप से कई स्वादों के रूप में जल्द बाजार में मिलेगी। आप बिच्छू घास की रोटी खाने के साथ साथ इसकी चाय भी पी सकेंगे। गर्म सूप के अलावा शरबत के रूप में भी यह जीभ और सेहत दोनों का आनंद बढ़ाएगी। जीवी पंथ हिमालयन पर्यावरण संस्थान के साथ ग्रीन हिल्स ट्रस्ट नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के 3 साल शोध के बाद बिच्छू घास को दवा के अलावा आपके भोजन और नाश्ते के रूप में तैयार किया गया है। बिच्छू घास से 13 श्रेणियों में कुल 60 उत्पाद तैयार किए गए हैं। इनमें 30 उत्पाद नए हैं। सिसूण सौंफ स्टीविया पेय, सिसूण पुदीना चाय, सिसूण ब्लैक टी, सिसूण अदरक टी, सिसूण आंवला और सिसूण चीड़ पत्ती, लेमन ग्रास, बिच्छू पंचरत्न आटा, नेटल कटलेट, सूप, पपटोल, स्नैक्स, पापड़, बड़ी, सिसूण आधारित नमक जैसे उत्पाद शामिल होंगे। औषधीय गुण से भरपूर है। राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत अल्मोड़ा के 8 विकास खंडों में बिच्छू घास की प्रजातियों पर शोध किया गया। इसकी पत्तियों में मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।